लिली जानती थी कि उसका छोटा भाई किसी काले जादू से मृतकों को जोड़ रहा है। वह अपनी 3 दिन से मृत चांदनी, व्हाइट मून, पूर्व प्रेमिका को जिंदा करना चाहता था, पर जो हुआ उस पर कोई रोक नहीं थी। हवा में अजब सी खिंचाव था, और जैसा अपेक्षित था, 10 दिन बाद मैक्स की त्वचा सड़ने लगी और वह एक आधी जिंदा आधी मरी हुई हयात बन गया। यही वह नतीजा था जो बेन चाहता था। पिछली जिंदगी में निया और माया एक साथ छलांग लगाकर मर गई थीं। उनके पिता ने सारी दौलत खर्च करके बेन से विनती की थी। वह दुनिया में आखिरी कब्र सिलने वाला होने के नाते 3 दिनों के भीतर किसी एक को जिंदा कर सकता है, बस एक ही। पिता की मांग पर बेन ने उनकी बड़ी बेटी निया को जिंदा कर दिया, पर निया ने जीवन लौटने पर शुक्रगुजार होने के बजाय बेन पर इल्जाम लगाना शुरू कर दिया कि उसने उलझन पैदा कर दी और उसके प्रेमी को आत्महत्या के लिए मजबूर कर दिया। असलियत यह थी कि निया और उसके भाई सिया पहले से षड्यंत्र में लगे थे। वे दोनों मिलकर छलावा रचेंगे, खुद को गिराकर, और फिर सिया उन्हें बचाएगा। एक ड्रामा जिसमें निया खुद नायक बने। बेन ने बीच बचाव किया और उनकी योजना चकनाचूर कर दी। अब निया को अपना मंसूबा विफल दिखाई दिया। उसने बेन को दोषी ठहराया और जोर देकर कहा कि उसे ही चुना जाए। उसी वक्त सिया ने निया के मरने से पहले लिखे अंतिम शब्द दिखाए, जिसमें साफ लिखा था कि निया चाहती है कि केवल सिया ही उसे वापस लाए, बेन को एक कदम भी पास न आने दे। जैसे ही निया जिंदा हुई, उसने अपने पिता से कहा कि वह उसी आदमी से विवाह करना चाहती है जिसने उसे जिंदा किया, और सिया मौके पाकर दुष्टता बढ़ाने लगा। उसने बेन को बदनाम करने के लिए झूठ फैलाए, दावा किया कि बेन घोटालेबाज है, और कहा कि वह हकदार वारिस है जिसे 20 साल तक परिवार ने संवार कर रखा था। निया ने बेन की प्रतिष्ठा गिराने के लिए लोगों को भड़काया। बेन ने ठंडे दिमाग से सब देखा और अंदर से उसके होठों पर ताज्जुब की हंसी थी। उसने निया की जबरदस्ती की गई सिलाई समझ ली थी। जबरन जोड़े गए हिस्से जल्दी ही बिगड़ने लगेंगे। वह शांति से कहा, 10 दिन में पता चल जाएगा कि कौन मुस्कुराएगा। तुम जो प्यार करती हो वह असल में किस तरह का राक्षस है, बेन ने कहा। निया चिढ़कर भड़क उठी और उसने अपने अंगरक्षक बेन पर हमला करने को कहा, पर बेन ने तुरंत ही उन्हें चित्त कर दिया। फिर बेन ने सार्वजनिक दांव लगाया, यह तय किया जाए कि कौन सच्चा वारिस है। निया ने दांव बड़ा कर दिया। उसने न सिर्फ तमाम अस्थायी समूह की संपत्ति दांव पर लगा दी, बल्कि बेन की पूरी जीवन संपत्ति तक दांव पर रख दी, और कहा कि अगर बेन हारे तो उसे उसी तरह चूर चूर कर दिया जाएगा जैसे पहले किया गया था। टुकड़ों में काटकर, खून से नहलाकर कुत्तों को खिलाने जैसी यातनाएं बताईं। बेन ने शांत रहकर चुनौती स्वीकार कर ली, पर जैसे ही बेन ने इलाज शुरू करने को कहा, उसे लगे कि कुछ बहुत गलत है। माया के अंदर किसी ने हानिकारक, पुरानी नफरत, रिजेंटफुल स्पिरिट डाल दी थी। उसे एक से भर दिया गया था। दुनिया के नियमों के अनुसार अगर किसी मनुष्य के अंदर जबरन भर दी जाए और फिर उसे जिंदा कर दिया जाए, तो पलटकर ही उस पर हमला कर देगी। हल्के रूप में गंभीर चोट, भारी में तो तुरंत मौत। बेन ने समझ लिया कि यह सब योजना थी। निया और सिया ये सब जानबूझकर कर रहे हैं ताकि बेन का नाम खराब हो और वह मरा खाया साबित हो। सिया और उसके लोग खुद पर नजर डालते हुए अकड़ कर कह, पड्ढे, तुमने जिन जी तोड़ा, तुमने अंधविश्वास में पांव रखा। बेन शांत रहा और यह चुनौती स्वीकार कर ली कि वह खुद इलाज करेगा। बेन ने अपना परिचय दिया। उसकी कला इतनी निपुण थी कि वह लोगों को लौटा कर ला सकता था। लोग आश्चर्य में बोले, तुम सच में जिंदा कर दिए हो? बेन का कहना था कि हां, तुम देखना, वह सच में जिंदा हो जाएगी। फिर वही हुआ। जादू ने पलटवार शुरू कर दिया। आरोप लगाने वाले सिया की चिल्लाहटें गूंजीं, यह तुम्हारा को अंजाम है। बेन ने फौलादी संयम दिखाया, पर माया की हालत गंभीर हुई। जादू पलटते हुए सिया और निया पर ही भयंकर प्रभाव डालने लगा। बेन ने माया को बचाने के लिए हर तरकीब आजमाई। उसको संभालते हुए उसने कहा कि अब वक्त आ गया है कि असल ताकतें दिखें। तुम क्या कर रहे हो? कहां है माया? बेन चीखा। मेरी प्यारी बच्ची! लिली रो पड़ी। नहीं, नहीं, किसी ने जादू किया है, बेन ने ठंडे शब्दों में कहा। तुम लोग जादू करके जीते बनना चाहते हो, पर मेरी बहन जिंदा रहेगी। वो सिर्फ मेरे दिल में बैठा अंधेरा है।
बेन ने कहा। पर मैं देखूंगा कि किसका बर्जन खत्म होता है। लिली ने कसम खाई कि बेन की गलती की सजा मिलेगी। पर बेन ने कहा, हम देखेंगे। बेन, तुम्हारा हुनर सच में अपरंपार है। सिया ने कहा, थोड़ा सा कमजोर होकर। तुम काबिल हो। चुप रहो, बेन ने तीखे स्वर में कहा। उसकी आवाज में थर सा गया था, पर वह नियंत्रण में था। मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी, लिली ने कहा, आंखों में आंसू और आवाज में ठहराव के साथ। तुमने हमें बचाया और मेरे दिल में तुम्हारे लिए बहुत कुछ है। अब चाहे तुम जो चाहो करो। लिली ने फैसला किया। मैं कभी भी तुम्हारे जादू का शिकार नहीं बनूंगी। आगे की कहानी देखने के लिए तुरंत सब्सक्राइब करें।